नमस्ते। उत्सव सभी को पसंद है। आइए देखते हैं उत्सवों का बदलता स्वरूप। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, वह हमेशा बदलता रहता है। समय के साथ साथ अपनी जीवन शैली, आचार विचार और उत्सवों का स्वरूप भी बदलता है। पुराने ज़माने में दीपावली, होली, ईद, बैसाखी, दशहरा, क्रिसमस आदि उत्सवों के आने से लगभग एक महीने पहले से ही घर में तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो जाती थी। आज का युग आधुनिक है। यहाँ सारी तैयारियां मोबाइल के बटनों से हो जाती हैं। त्योहारों के लिए भी लोग बड़ी मुश्किल से समय निकालते हैं। उत्सवों में तैयारी के साथ साथ बधाइयाँ भी मोबाइल द्वारा ही दी जाने लगी हैं। पहले की तरह एक दूसरे के घर में मिठाइयाँ लेकर जाने के लिए अब किसी के पास वक्त नहीं। मिठाइयाँ और उपहार भी कुरियर कर दिए जाते हैं। घर पर तैयारी करने के बजाय बाजारों से बनी बनाई मिठाइयाँ खरीदी जाती हैं। यही नहीं, तेल बाती वाली दियों की जगह अब रंगीन लाइटों ने ले ली है। रंगोली तक औरों को बुलाकर बनवा ली जाती है। इस आधुनिक युग में हमारी संस्कृति पीछे छूट जा रही है। सांस्कृतिक उत्सवों का स्वरूप बदल रहा है। उत्सव एक दूसरे से मिलने मिलाने के लिए मनाए जाते थे। जब एक दूसरे से मिलना ही नहीं हो रहा तो उत्सव के मायने ही क्या रह जाएंगे। हमारे उत्सवों की परंपरा को कायम रखने का जिम्मा और उत्तरदायित्व हम लोगों पर ही है। इसके लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। समाचार पत्र। हम सब सामाजिक प्राणी हैं। हमें घर बाहर, गांव शहर, देश विदेश की घटनाओं को जानने की इच्छा होती ही रहती है। हमारी इस इच्छा पूर्ति का सरल, सस्ता, आसानी से मिलने वाला, सदियों से चला आ रहा साधन है समाचार पत्र। समाचार पत्र सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि प्रथा है। बचपन से हमने अपने घरों में बड़े बुजुर्गों को चाय की चुस्कियों के साथ समाचार पत्र पढ़ते हुए देखा है। कई कई घरों में समाचार पत्रों के साथ ही दिन की शुरुआत होती है। समाचार पत्र दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक होते हैं। समाचार पत्र हमें देश विदेश की खबरें, ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, उद्योग, शेयर मार्केट, चिकित्सा आदि सभी क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी देते हैं। खेल जगत से जुड़ी सारी खबरें हमें समाचार पत्र से मिल जाती है। समाचार पत्र केवल देश के समाचार ही नहीं मिलते, बल्कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। समाचार पत्रों से मनोरंजन की सामग्री भी उपलब्ध होती है। अपने शहर में कहाँ कौन सा कार्यक्रम कब होने वाला है, इसकी भी जानकारी हमें समाचार पत्र से मिल जाती है। समाचार पत्र लोगों को जोड़ने का काम करता है। बस स्टैंड हो, गांव का चौराहा या उद्यान, हर जगह हमारे बड़े बुजुर्ग समाचार पत्र के माध्यमों से जुड़ते हैं। कई परिवारों में समाचार पत्र पढ़ने का नियम है। संक्षेप में कहा जाए तो विज्ञान के आगे बढ़ने के बावजूद हमारे जीवन में समाचार पत्र का अमूल्य स्थान है और हमेशा रहेगा। धन्यवाद।
पर्यटन के लाभ। अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में पर्यटन यानी घूमने जाने के लिए समय निकाल पाना सचमुच मुश्किल हो रहा है, पर समय निकालना बहुत ज़रूरी है। लोग अपने काम रोजी रोटी के चक्कर में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें फुर्सत नहीं मिल पाती। व्यस्तता के कारण हम पर्यटन के महत्व को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। पर्यटन या यात्रा कहीं की भी हो सकती है, बस अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हटकर कुछ करना या कहीं जाना भी दिमाग और मन को ताज़ा करने के लिए काफ़ी हो जाता है। खुद के लिए समय निकालना, अपने परिवार के लिए समय देना, यह बहुत ज़रूरी है। मानसिक व शारीरिक रूप से हम पूरी तरह त्रस्त हो जाते हैं। इसी के चलते कहीं घूमने जाना तपती धूप में एक ठंडे झोंके की तरह राहत देता है। बदलते पर्यावरण व कामकाज की चिंता से कुछ समय के लिए मिला अवकाश हमें भीतर से एक नया उत्साह भर देता है। इसके साथ ही हम पर्यटन से विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिस्थितियों से भी रूबरू होते हैं। इससे हमारे ज्ञान कोश में वृद्धि होती है। यूँ कहा जा सकता है कि पर्यटन से लाभ ही लाभ हैं। पर्यटन का मतलब कहीं महंगी जगह पर जाना ही नहीं। शहरी लोग अगर अपने गांव में भी चले गए तो भी खुली प्रदूषण रहित हवा में सांस ले तो भी लाभ ही लाभ होते हैं। धन्यवाद।